नमस्कार, एक और क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से। अ लेडी सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 960 एट सम प्रॉफिट. हैड शी सोल्ड इट फॉर 800, देन देयर वुड हैव बीन अ लॉस इक्वल टू वन थर्ड ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट. तो पहले जो प्रॉफिट हुआ था उसका वन, जो लॉस बाद में मिलता है उसे 800 पे बेचने पे, दैट लॉस वुड बी इक्वल टू वन थर्ड ऑफ द इनिशियल प्रॉफिट. ठीक है, तो आप अगर लॉस बाय प्रॉफिट निकालो यहां से तो दैट वुड बी इक्वल टू 1/3. ठीक है, तो क्योंकि सेम आर्टिकल की बात चलती है तो हमें पता ही है कि सीपी बीच में आता है. एक बार जब 960 में बेचा तो प्रॉफिट हुआ, जब 800 में बेचा तो लॉस हुआ. ठीक है, ये कुछ दूरियां होती है. ठीक है, लॉस बाय प्रॉफिट, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में लॉस हुआ होगा ना, तो ये 1 यूनिट और ये 3 यूनिट एज पर दिस रेशियो. ठीक है, आपको तो पता ही है कि इस एसपी में अगर हम लॉस ऐड करें, जिसकी वैल्यू अभी हमें नहीं पता है, रेशियो के टर्म से पता है कि 1 यूनिट है लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता, तो इस एसपी में अगर लॉस ऐड करेंगे तो सीपी तक पहुंच जाएंगे. अगर इस एसपी में जो राइट हैंड साइड में 960 है उसमें अगर प्रॉफिट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो कि 3 यूनिट की वैल्यू है, 3x बोल सकते हैं फिलहाल आप उसको, उसमें अगर वो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम सीपी तक पहुंच जाएंगे. ठीक है, ये तो हुआ नॉर्मल तरीका. अब हम क्या कर सकते हैं, देखो टोटल डिस्टेंस क्या है, 800 और 960 के बीच में कितना डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज 160. और रेशियो वाला डिस्टेंस कितना है, 4 यूनिट्स, तो उसको 4 से डिवाइड कर दो. इससे 1 यूनिट की वैल्यू निकल जाएगी, 1 यूनिट डिस्टेंस की, विच इज 40. या फिर आप इसे यूनिटरी मेथड से भी देख सकते हैं कि 4 यूनिट डिस्टेंस की वैल्यू 160 है, 1 यूनिट वैल्यू के 160 बचा है, मैंने वही चीज डायरेक्टली किया विच इज 40. 1 यूनिट डिस्टेंस मतलब हमें अब इसकी इस 1 यूनिट की एग्जैक्ट वैल्यू मिल गई विच इज 40. इसकी भी आप निकाल सकते हैं अगर आपकी जरूरत हो तो, हालांकि सीपी किसी एक तरफ से निकाल ले तो चल जाएगा, तो ये 120 हो गया. मैंने क्या बोला था कि एसपी में अगर लॉस ऐड कर दे, दैट मीन्स 800 में अगर 40 ऐड कर दे तो सीपी निकल जाएगा. सेम चीज इधर भी है, 960 में 120 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दे तो भी सीपी आएगा, दोनों सेम वैल्यू आएगा. देख लो आप करके, 840 उधर से भी आ रहा है, 840 इधर से भी आ रहा है. हमें तो कोई एक वैल्यू चाहिए कैलकुलेशन आगे करने के लिए. अब पूछ क्या रहे उस पे आओ. व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द आर्टिकल. ठीक है, लेडी सोल्ड द आर्टिकल फॉर दिस एट सम प्रॉफिट. हैड सी सोल्ड इट फॉर 800, then there would have been a loss equal to this. What was the profit percentage of the article. अच्छा, पुराना वाला जो प्रॉफिट हुआ था ना उसी का परसेंटेज पूछा जाता है. तो ठीक है, हमें सीपी के वैल्यू मिल चुकी है विच इज 840, और ये 100% की वैल्यू होती है, आप सबको पता होगा. सीपी अपने आप में 100% होता है. तो प्रॉफिट हुआ था तो उससे कितने पे बेचा था, 960 पे. ठीक है, तो एक सेकेंड, व्हाट वाज द प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ द आर्टिकल. प्रॉफिट परसेंटेज तो वैसे भी निकल जाएगा आराम से, इसके लिए इतना करने की आवश्यकता नहीं है. प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, एसपी माइनस सीपी. एसपी तो 960 है, 960 माइनस 840, तो ये 120 डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100. तो एक जीरो गया, 12 7 या 84, 100/7%. ठीक है, आसान था. हमें ये पहले वाला ही प्रॉफिट परसेंटेज पूछा था जब ये वाला केस था 960. लॉस भी पूछ सकता था तो वो भी हम लोग निकाल देते. कैसे निकालते, 800 क्या है हमारा, 800 तो नीचे आएगा ही, सॉरी सीपी तो नीचे आएगा, और सीपी क्या है, सीपी है 840. 840 तो नीचे आएगा ही. इसके अलावा लॉस क्या हुआ, 840 के आर्टिकल को 800 में बेचा. ठीक है,
तो CP इज 840, SP इज, तो 40 का लॉस हुआ, 100%। ठीक है।